हेलो दोस्तों, हेमा मालिनी अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत और कमाल की अभिनेत्री रही हैं। हेमा मालिनी न जाने कितने ही हिट फ़िल्मों का हिस्सा भी रही हैं और पिछले करीब 60 सालों से फ़िल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए रखी हैं। लगभग 75 साल की हेमा मालिनी अब फ़िल्मों के साथ-साथ भारतीय राजनीति में भी खूब सक्रिय हैं। एक ज़माने में भारतीय सिनेमा में हेमा मालिनी की अदाकारी और खूबसूरती की तूती बोलती थी। हेमा मालिनी के नाम मात्र से ही फ़िल्में सुपर-डुपर हिट हो जाती थीं। हेमा मालिनी इतनी खूबसूरत थी कि उस ज़माने के अधिकतर एक्टर उन्हें अपना जीवनसाथी बनाने की ख्वाहिश रखते थे और कई ऐसे एक्टर्स भी हुए जिन्होंने हेमा मालिनी के साथ फ़िल्मों में अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्हें किसिंग सीन तक के लिए प्रोत्साहित भी किए थे। हेमा मालिनी से शादी की ख्वाहिश रखने वाले हीरोज़ में पहला नाम तो उनके पति धर्मेंद्र का ही है, परंतु धर्मेंद्र के अलावा संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे एक्टर्स भी हैं जो हेमा मालिनी के साथ विवाह के बंधन में बंधने की ख्वाहिश रखते थे। परंतु साल 1980 में हेमा मालिनी ने सबके ख्वाहिशों पर पानी फेरते हुए पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र के साथ शादी के बंधन में बंध गईं और उन दोनों की ये शादी उस समय खूब चर्चित रही थी क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म तक अपना लिया था। लेकिन यहाँ कहानी में बड़ा ट्विस्ट ये था कि इस शादी के लिए ना ही धर्मेंद्र के परिवार वाले राजी थे और ना ही हेमा मालिनी के परिवार वाले। हेमा मालिनी की मां कभी भी हेमा मालिनी की शादी धर्मेंद्र से करवाने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा होने के साथ-साथ 4 बच्चों के पिता भी थे। इसके बावजूद हेमा मालिनी ने उनसे शादी कर ली थी। लेकिन यहाँ ये जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर हेमा मालिनी की मां किस एक्टर से हेमा मालिनी की शादी करवाना चाहती थी। दरअसल हेमा मालिनी की मां शादीशुदा धर्मेंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो अपनी बेटी के लिए जितेंद्र को पसंद करती थी और उन्हीं से हेमा मालिनी की शादी करवाना चाहती थी, परंतु नियति को कुछ और मंजूर था। तो ये थी हेमा मालिनी की शादी की पूरी कहानी। क्या आप पहले से इस कहानी को जानते थे या नहीं? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।